अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव ताको होत अभाव है। सहज रूप दर्शाव सहज रूप दर्शाव। मोक्षण प्रकाशक में पांचवा अधिकार अपना चल रहा है और उसमें श्वेतांबर मत समीक्षा, श्वेतांबरों का किस तरह की मान्यता है और वो मान्यता गलत क्यों है, इसके संबंध में पंडित जी साहब ने यहाँ प्रकरण लिखे हैं। पेज नंबर अपना है 151 151 151 नंबर पेज है। और कल हमने देखा था कि देव के संबंध में क्या उनकी विपरीत मान्यता है। देव का अन्यथा स्वरूप कि देव मतलब भगवान, वीतरागी सर्व के जो भगवान हैं उनके संबंध में क्या विपरीत मान्यता रहती है। तो वो उनको भूख होना क्षुधा वो मानते हैं और फिर वो उस क्षुधा के निवारण के लिए भोजन करते हैं, ऐसा वो मानते हैं। उसका यहाँ निराकरण किया है। अब आगे 151 नंबर पेज पे, तथा यदि तू कहेगा देवादि के आहार ही ऐसा है जिससे बहुत काल की भूख मिट जाए, परंतु इनकी भूख काहे से मिटी और शरीर पुष्ट किस प्रकार रहा। पीछे वहां कहा था कि भाई उन्होंने कहा कि भगवान के शुद्धा परिचय है, फिर वो भोजन करते हैं भूख मिटाने के लिए। तो तर्क दिया कि देव वगैरह जो हैं वो भी तो बहुत बहुत दिन तक भोजन नहीं करते, भोजन करना कोई आवश्यक नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि वो देवादिक, पहले कहा पिछले पैराग्राफ में उनका शरीर ही स्पेशल है, वैक्रियक शरीर है, इसलिए उनका तो काम चलता है। ये तो मनुष्य हैं, औदारिक शरीर वाले हैं। तो उसका जवाब दिया कि इनका औदारिक शरीर भी स्पेशल ही है, वो परम औदारिक शरीर है, इसलिए उनको इस तरह की बाधा नहीं होती। फिर वो कह रहे हैं कि देवादि का तो आहार ही ऐसा है कि जिससे बहुत काल की भूख मिट जाती है, कि हम तो एक टैबलेट लेते हैं और बस पूरे दिन भर का काम चल जाता है। वो आहार ही ऐसा है देवादिक का कि वो एक कंठ से अमृत झरा और हजारों वर्ष की भूख मिट गई। तो परंतु इनकी भूख किससे मिटी, इन्होंने क्या खाया था जो इनकी भूख मिटी, इनकी भूख काहे से मिटी और शरीर पुष्ट किस प्रकार रहा, क्योंकि क्षुधा तो इनके कही है, भूख तो इनको लगती है। ये वो कह रहे हैं श्वेतांबर लोग कि भूख तो उनको लग रही है, फिर अब इनकी भूख कहीं से मिटी। और ये शरीर बराबर 1 कोटि पूर्व तक, कल बताया था ना 8 वर्ष कम और 1 कोटि पूर्व तक, वो शरीर बराबर ऐसे कमजोरी नहीं दिख रही। यहाँ तो थोड़े से दिन भूख बंद हो जाए, भोजन नहीं भाए, कम खाएं तो कमजोर हो जाते हैं,
एकदम ऐसे दिखने लग जाते हैं। अब इनका तो वहां समर्षण में विराजमान है भगवान 1 कोटि पूर्व तक, और बराबर शरीर वैसा का वैसा पुष्ट दिखाई देता है। तो उनका शरीर पुष्ट किस प्रकार रहा, तो सुन। अब उसका उत्तर दे रहे हैं, ये तो प्रश्न किया था सामने वाले ने, अब उत्तर दे रहे हैं। असाता का उदय मंद होने से मिटी, ये भूख काहे से मिटी, ये प्रश्न था ना। तो भूख लग रही थी, असाता का उदय तीव्र आया, असाता की उदीरना से वो भूख लगी, और असाता का उदय अत्यंत मंद, कितना मंद है कि बिल्कुल वो इतने बड़ी कल कढ़ाई में हमने 1 दाना चीनी का डाला था, दूध की कढ़ाई में, इतना वो तो कुछ भी नहीं उदाहरण। एक बड़े लवण समुद्र में 1 दाना चीनी का डालो, इतना मंद उदय है वो असाता का, ऐसी स्थिति है। तो असाता का उदय मंद हुआ, मंद होने से भूख मिटी, और प्रति समय परम औदारिक शरीर वर्गणा का ग्रहण होता है, सो वह नौकर्म आहार है। केवली भगवान के भी प्रति समय नौकर्म वर्गणा, नौकर्म वर्गणा का मतलब है ये देखिए, एक तो होते हैं कार्मण वर्गणाएं, कार्मण वर्गणाएं भी उनके आ रही है या नहीं आ रही है, अरहंत भगवान के, केवली भगवान के कार्मण वर्गणाएं आ रही है या नहीं आ रही है 13वें गुण स्थान में, कौन बताएगा, बोलिए सुनीता आंटी। कार्बन वर्गना तो आएगी ना, साता का उदय है ना, वेग नहीं करता। आपका आधा जवाब तो सही है, लेकिन उसका मतलब जवाब तो आपका सही है, लेकिन जो आपने तर्क दिया है वो तर्क सही नहीं है। उदय 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 होने से क्या हो गया, उदय है, उससे वर्गणाएं आना का संबंध नहीं है, वर्गणाएं तो आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, उसका कारण क्या है, कारण कौन बताएगा। अभी 4 आघाती कर्म हुए है ना उनके। नहीं, प्रीति है, प्रीति बोलेंगी। अभी काय योग भी है उन्हें। हाँ बढ़िया, योग, योग के माध्यम, योग है ना, योगों के कारण कर्म आते हैं, तो कर्म तो आ रहे हैं, लेकिन वो आना कौन सा आश्रव कहलाता है, अनंत भगवान के जो कर्म आ रहे हैं वो ईर्यापथ आश्रव है। तो वो ईर्यापथ आश्रव है, मतलब उनके आश्रव तो है लेकिन बंध नहीं है। तो कर्म तो कार्मण वर्गणाएं भी आ रही हैं, और ऐसे ही नो कर्म वर्गणाएं होती हैं। नो कर्म वर्गणाएं मतलब जो इस शरीर की पुष्टि के लिए जो वर्गणाएं होती है, जो पुद्गल होते हैं, उनको कहते हैं नो कर्म वर्गणाएं। वो भी केवली भगवान के समझ लीजिए एंड लास्ट टाइम तक वो आती रहती हैं। तो वो 1 कोटि पूर्व तक ऐसे समर्षण में विराजमान है, 1 कोटि पूर्व तक समर्षण में विराजमान है, आहार नहीं कर रहे, फिर भी शरीर बराबर वैसा का वैसा पुष्ट, कोई कमजोरी नहीं। वो क्यों, क्योंकि नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण बराबर हो रहा है। ये योग के माध्यम से कर्म वर्गणा और नो कर्म वर्गणा दोनों का ग्रहण होता है योगों के माध्यम से। तो कर्म वर्गणा का भी ग्रहण हो रहा है, लेकिन वो चिपकती नहीं है क्योंकि मोह नहीं है, इसलिए वो आती हैं और चली जाती हैं। तो साता का आश्रव होता है, आता है और चला जाता है। और जो नो कर्म वर्गणाएं हैं, शरीर की स्थिति जिनसे बनती है, उन वर्गणाओं का, नो कर्म वर्गणा में क्या क्या आ जाएगा, आहार वर्गणा भी, भाषा वर्गणा भी, ये सब नो कर्म वर्गणाएं कहलाती हैं। उन नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण उनके होता है। तो कह रहे हैं प्रति समय औदारिक शरीर वर्गणा का ग्रहण होता है, वह नो कर्म आहार है। औदारिक शरीर के योग्य जो वर्गणाएं हैं उनका प्रति समय ग्रहण हो रहा है, उसको बोल रहे हैं नो कर्म आहार। ये शरीर नो कर्म है, शरीर को नो कर्म कहते हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो द्रव्य कर्म क्या है, ज्ञानावर्णादि 8 कर्म वो द्रव्य कर्म है, मोह राग द्वेष वो भाव कर्म है, और ये शरीर, मुख्य रूप से शरीर और शरीर से संबंधित जो पदार्थ हैं, द्रव्य कर्म की वजह से जो भी सामग्री मिली है, वो सब कहलाते हैं नो कर्म। तो ये औदारिक शरीर वर्गणा का जो ग्रहण हो रहा है वो नो कर्म आहार है। एक बार आप लोगों को ध्यान होगा, अपन ने बात की थी 6 प्रकार के आहार, 6 प्रकार के आहार होते हैं। कौन कौन से होते हैं 6 प्रकार के आहार? ओजहार, कर्माहार, मानसिकहार, लेखाहार, बढ़िया बढ़िया। एक एक रह गया जिसका नाम यहाँ दिया है, बिला अभी बोलो। ओजहार। नो ओजाहार तो बोल दिया था सबसे पहले, नो कर्माहार। अच्छा,
नो कर्माहार, ये 6 प्रकार के आहार हैं। नो कर्माहार किसके होता है? ये अरहंत भगवान के। उसमें ये भी अपन ने लिखा था किनके होता है ये, तो अरहंत भगवान के नो कर्म आहार है। नो कर्म आहार मतलब ये औदारिक शरीर की वर्गणाओं को, नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं, वही आहार है वो नो कर्म आहार। जो अपन ने आहार पर्याप्ति पढ़ी थी ना, आहार पर्याप्ति, आहार 6 पर्याप्तियों में, तो आहार पर्याप्ति का मतलब भी क्या है? ऐसा भोजन करना वो होता है कि आहार पर्याप्ति का मतलब, ये आहार पर्याप्ति का मतलब भी यही है, वो आहार वर्गणाओं को ग्रहण करना, शरीर के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करना, वही आहार पर्याप्ति है। तो यहाँ भी इसी को आहार कहा है। मुंह से भोजन करना ये तो बहुत स्थूल आहार है। ये आहार कितने प्रकार के हैं? तो ये नो कर्म आहार है, मतलब नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करना। तो ये मुख्य रूप से होता है अनंत भगवान के। हमारे होता है कि नहीं होता? हमारे भी हो रहा है, लेकिन क्योंकि हम तो कवलाहारी करते हैं तो वो उसको गिनते नहीं है। तो मुख्य रूप से होगा यानी अनंत भगवान के केवल नो कर्माहार। कर्माहार किसके होता है? कर्माहार होता है नारकियों के। नारकियों के होता है कर्माहार। फिर है ओजाहार। ओज का मतलब है कि गर्मी, गर्मी से, तो वो ओजाहार होता है अंडों वगैरह पक्षियों के, वो अंडों को सेते हैं, वो है ओजाहार। अब ये कुछ रूप में अपने क्या है वो हमेशा ऐसा नहीं होता है, वरना कभी कभी अपन भी कुछ सेक कर लेते हैं, कभी कभी उससे आराम मिल जाता है, ये सब उसी के रूप हैं ये, लेकिन अपने वो मुख्य रूप से नहीं है। तो फिर है लेपाहार। लेपाहार का मतलब है लेप करना। लेपाहार होता है पेड़ पौधों के, पानी वगैरह जो उनमें डालते हैं और उस तरह उनका जो आहार होता है वो लेपाहार कहलाता है। या अपने समझो कि अपन ने कुछ लगा लिया है, तेल की मालिश कर ली, और मालिश वगैरह से भी शरीर पुष्ट रहता है ना, तो वो लेपाहार हुआ। फिर है मनसाहार। मनसाहार मतलब मानसिक आहार, वो देवों के होता है। देवों के मन में ही, मन से मतलब वो अमृत अंदर के अंदर झड़ जाता है, उसको मनसाहार या मानसिक आहार कहते हैं। और फिर है कवलाहार। कवलाहार होता है मनुष्यों के और तिर्यंचों के, जो ऐसे बाइट बना के खाना, अपन तो हाथ से खाते हैं पर पशु भी जो खाते हैं वो कुछ कुछ इस तरह से खाते हैं, मुंह से जो खाना हो रहा है वो कहलाता है कवलाहार। तो केवली भगवान के आहार है, लेकिन कौन सा आहार है कि प्रति समय परम औदारिक शरीर वर्गणा का ग्रहण होता है, सो वह नौकर्म आहार है। इसलिए ऐसी ऐसी वर्गणा का ग्रहण होता है जिससे क्षुधाधिक व्याप्त न हो और शरीर शिथिल न हो। सिद्धांत में इसी की अपेक्षा केवली को आहार कहा है। कौन सा आहार कहा है 6 प्रकार के आहार में? तो वो नो कर्म आहार कहा है, ये कवलाहार नहीं बताया केवली को। और कोई इस तरह के आहार नहीं है, न लेपाहार है न ओजाहार है। ये तो नो कर्म वर्गणाओं का जो ग्रहण है, औदारिक शरीर वर्गणाओं का, उनको नो कर्म आहार कहा है। और उनके ऐसी ऐसी वर्गणाओं का ही ग्रहण होता है जिससे शरीर में शिथिलता नहीं आती, शरीर बराबर पुष्ट बना रहता है और भूख प्यास आदि भी नहीं लगती। जो कभी कभी ऐसे होता है, जैसे सर्दी का मौसम है, अभी जैसे ठंडक है, बारिश का मौसम है, तो क्या होता है, अपने को प्यास कम लगती है। प्यास लग रही हो, एसी के आगे खड़े हो जाओ, या फिर ठंडा पानी मतलब नहा लिया, या ऐसा कुछ हुआ, या ठंडी हवा ही आ गई, ठंडी हवा में बाहर से, तो अपने को प्यास नहीं फील हो रही है। तो क्या कैसे हुआ ये कि वो जो अपने को प्यास लग रही थी, अब अपन ने मुंह से नहीं पी के, वो ठंडी हवा के माध्यम से, या कभी कभी अब रात को अपने पानी पीने के त्याग हैं तो फिर वो पानी में पैर रख लिए या कहीं पट्टी लगा ली ठंडे पानी की, इस तरह से जो किया, तो वो अन्य साधनों से भी वो उन वर्गणाओं का ग्रहण हुआ। तो वो उन वर्गणाओं का ग्रहण हुआ तो वो जो अपने को समस्या थी उसमें अपना काम चल गया। तो इस तरह से ये बाहर की वर्गणाओं का जो ग्रहण होता है उससे भी आहार होता है वास्तव में। तथा अन्नादि का आहार तो शरीर
की पुष्टता का मुख्य कारण नहीं है। ये जो हम अन्नाधिक का आहार, जो कबलाहार कर रहे हैं, ये शरीर की पुष्टता का मुख्य कारण हो, ये जरूरी नहीं है। प्रत्यक्ष देखो, कोई थोड़ा आहार ग्रहण करता है और शरीर बहुत पुष्ट होता है, और कोई बहुत आहार ग्रहण करता है और शरीर क्षीण रहता है। कोई बेचारा एक आसन एक टाइम खाए और एक रोटी खाए और कुछ नहीं खाए, और लड्डू बर्फी हलवा पेड़ा कुछ नहीं खाए, फिर भी फूलता जा रहा है। और कोई खूब लड्डू खाए, पेड़े खाए और ड्राई फ्रूट्स खाए, और फिर भी सूखा का सूखा ही। ये क्या हो रहा है कि वास्तव में जो बाहर से आहार लिया जा रहा है, ये शरीर की पुष्टता का मुख्य कारण है ही नहीं। शरीर की पुष्टता का मुख्य कारण ये जो नौकर्म वर्गणाएं हैं, जो भी शरीर है उस शरीर के योग्य, वही उसकी पुष्टता का, उसमें ताकत होने का वो मुख्य कारण होता है। तथा पवनादि साधने वाले बहुत काल तक आहार नहीं लेते और शरीर पुष्ट बना रहता है। जो भी योगा प्राणायाम वगैरह करते हैं वो आहार नहीं लेते। देखो अपन तो सोचो गाल फुलाने के लिए क्या क्या करें, कि शरीर को पुष्ट करने के लिए अपन सोचते खाओ, और वो क्या कहते हैं, आप ये प्राणायाम करो, भ्रामरी करो और कपालभाति करो, आपके गाल फूले फूले रहेंगे, और जो भी कुछ भी बातें बताते हैं वो। तो वो आहार का त्याग करते हैं, आहार नहीं लेते, प्राणायाम करते हैं, और उससे उनका शरीर टिका रहता है। तो पवनादि साधने वाले बहुत काल तक आहार नहीं लेते और शरीर पुष्ट बना रहता है। वह रिद्धिधारी मुनि उपवास आदि करते हैं, तथापि शरीर पुष्ट बना रहता है। कल अपन ने उस दिन रिद्धियों का प्रकरण पढ़ा था 2-4 दिन पहले, तब उसमें आया था उग्र तप और महातप, दीप्त तप, कि महीनों महीनों के उपवास कर रहे हैं और शरीर की चमक बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ तो एक आसन करो तो चेहरा लटक जाता है, और उनकी कैसी हो जाती है। तो ये क्या है कि खाली भोजन करने नहीं करने से शरीर की चमक का और शरीर की पुष्टि का संबंध है ही नहीं, वो अलग ही उसका एक कारण कुछ और है। तो रिद्धिधारी मुनि उपवास आदि करते हैं, तथापि शरीर पुष्ट बना रहता है। फिर केवली के तो सर्वोत्कृष्ट बनाए। केवली भगवान के तो ये केवल ज्ञान हो गया, उनकी कोई रिद्धियों की कमी थोड़ी ना, मतलब इस तरह की। उनके अन्नादि बिना शरीर पुष्ट बना रहता है, तो क्या आश्चर्य हुआ। अब भोजन कर करके शरीर पुष्ट हो रहा है तो अपना सबका ही हो रहा है, फिर केवली में और साधारण मनुष्य में डिफरेंस ही क्या होगा। हम भी भोजन करते हैं तो शरीर टिकता है, भोजन नहीं करते तो लटक जाता है, और उनकी भी ऐसी स्थिति हो, भोजन नहीं करें तो शरीर में शिथिलता है, भोजन करना पड़े, तो फिर वो भगवान में और सामान्य आदमी में अंतर ही क्या होगा। इतना सा अंतर तो थोड़े बहुत जो योगा प्राणायाम रिद्धियां जिनको हैं उन्हीं में इतना सा अंतर आ जाता है। तो फिर वो तो भगवान है, वो तो सर्वोत्कृष्ट है, कुछ तो उनमें अंतर होगा। तथा केवली कैसे आहार को जाएंगे, कैसे याचना करेंगे। अब वो केवली भगवान है, वो आहार के लिए कैसे जाएंगे, और हमें आहार करना है, वो किस तरह से उसकी याचना करेंगे। देखिए नीचे दे रहे हैं, तथा वे आहार को जाएं तो समौषण खाली कैसे रहेगा। समौषण में भगवान विराजमान है, लोग तो पब्लिक तो आई है भगवान के दर्शन करने, दिव्य ध्वनि सुनने, पता लगा भगवान कहाँ गए, या आहार के लिए गए। आहार के लिए जाएंगे कहाँ पर। अथवा अन्य का ला देना ठहराओगे तो कौन ला के देगा। कोई कहे कि नहीं भगवान नहीं जाते, कोई ला देता है, टिफिन आ जाता है कहीं से, तो वो टिफिन कौन ला के देगा उनको। और फिर टिफिन ला देंगे तो कहाँ बैठ के खाएंगे, कहाँ छुप के, अब सबके सामने भोजन करेंगे, पब्लिक सामने बैठी है, वो ऊपर गंदे कुटी में बैठ के भोजन कर रहे हैं, अब भोजन करने के लिए कहाँ जाएंगे। मतलब कितनी हास्यास्पद बातें लगती है। प्रैक्टिकल ये बातें जमती नहीं है बिल्कुल भी, खाली सुनने में तो ठीक लगती है कि आप कह दो, लेकिन प्रैक्टिकल उसका सोचें तो कैसे होगा। अभी समझ लो, अभी जो शिविर चल रहा था ना शिखर जी वाला, तो वो विराट जी बता रहे थे लास्ट वाले दिन, अब उनको पूरा संचालन और पूरी व्यवस्था उनको देखनी, हर समय वो उनको रहना पड़ता था, भले वीडियो ऑफ करके बैठे रहे लेकिन अलर्ट रहना पड़ता था। तो वो बता रहे थे, बोले सुबह का कार्यक्रम 12 बजे खत्म होता था, बोले 12 बजे मंदिर जाता था, उसके बाद ही, क्योंकि सुबह से 6, 6:15, 6:30 से तो चालू कर दे। अब सर्दी भी थी उस समय, थोड़ी तेज थी,
और इतनी जल्दी मंदिर जाके आना। अब आदमी रात में 12-1 बजे सोए तो उठे भी, तो वो उससे पहले तो जा नहीं पाते थे, और पूजा के समय से बिल्कुल अलर्ट रहते थे, वीडियो भी ऑन करके रहते थे और सारी व्यवस्था बराबर देखते थे। तो 12 बजे मंदिर जाता था, उसके बाद में कुछ खाता था। अब वो पता लगे कि वो व्यवस्था करने वाले और लोग तो बीच बीच में गायब हो जाते हैं, बीच में भोजन भी कर लेते होंगे सब अपने अपने हिसाब से, कोई कुछ प्रोग्राम छोड़ दे, कोई कुछ प्रोग्राम छोड़ दे। अभी वो ही चले जाए मेन आदमी, तो कैसे होएगा उठ के, या फिर पता लगे कि हाँ अभी वो भोजन कर रहे हैं बीच में। तो ऐसे वो केवली भगवान जिनके लिए संवर्षण लगाए, जिनके लिए लोग आए हैं दर्शन करने और दिव्य ध्वनि सुनने, और वो भोजन कर रहे हैं। जैसे कि फिर वो अदर कास्ट के मंदिर में होता है ना कि अभी पट बंद है, क्योंकि अभी तो वो सो रहे हैं कि अभी इसका समय उसका समय। ऐसे संवर्षण में दरवाजे हों, फिर अभी तो दरवाजे बंद है, भगवान भोजन कर रहे हैं अभी। कैसे अजीब सी बात लगती है, संभव ही नहीं लगती ऐसी बात। तथा अन्य का ला देना ठहराओगे तो कौन ला देगा, उनकी मन की कौन जानेगा। आज इनको भोजन करना है, आहार करना है, और आज नहीं करना है। मुनिराज भी रोज कोई जरूरी थोड़ी ना आहार के लिए जाएं, जिस दिन विकल्प आता है उस दिन उठते हैं। अब वो आदिनाथ मुनिराज 6 महीने तक बैठे रहे, विकल्प ही नहीं आया था। अब ऐसे भगवान को किस दिन विकल्प आएगा आहार का, किस दिन नहीं आएगा, उनके मन की कौन जानेगा। पूर्व में उपवास आदि की प्रतिज्ञा की थी, उसका निर्वाह कैसे होगा। भी किसी आदमी की ड्यूटी बना दें कि रोज तुमको टिफिन लेकर आना है भगवान के लिए, लेकिन वो तो उपवास की प्रतिज्ञा करके बैठे हैं। अब कैसे चलेगा, उनके लिए भोजन आ जाएगा, वो भोजन बर्बाद जाएगा, उसका दोष किसको लगेगा फिर। जीव अंतराय सर्वत्र प्रतिभासित हो, वहां कैसे आहार ग्रहण करेंगे। देखो मुनिराज के तो है ही 46 दोष और 32 अंतराय टालकर मुनिराज आहार लेते हैं। और वो क्या क्या है उनमें, बाल आ जाए, बाल दिख जाए, किसी का रोना सुन लें, रोने की आवाज आ जाए, बर्तन गिरने की आवाजें आ जाए, ऐसा कोई हिंसा वगैरह का दृश्य, ऐसा कुछ भी इस तरह की बातें हों तो वो अंतराय हो जाता है उनके। ये तो 32 है, अपन ने तो 1-2 गिनाए हैं, तो मुनिराजों के अंतराय हो जाता है। और सामान्य गृहस्थ भी अपने जैसे भी होते ना, और कहीं लड़ाई झगड़ा मच रहा हो और बहुत रोना धोना चल रहा हो, तो अपने से भी भोजन नहीं किया जाता है। माहौल अच्छा नहीं हो तो अपने से भी भोजन नहीं किया जाता है। अब वो है केवली भगवान, उनके ज्ञान में पूरा लोकालोक दिख रहा है, तो उनके ज्ञान में कसाई खाने झलक रहे होंगे कि नहीं, उनके ज्ञान में नरक झलक रहे हैं कि नहीं। अब वो सब झलक रहे हैं, वो भोजन कैसे करेंगे, अंतराय आएगा कि नहीं आएगा। मतलब सारी दुनिया भर की जितनी भी जो अंतराय वाली चीजें हैं वो सब उनके ज्ञान में आ रही है कि नहीं आ रही। वो सब ज्ञान में आते हुए कैसे आहार ग्रहण कर सकेंगे। सामान्य व्यक्ति भी वो अंतराय टालता है, अंतराय आ जाए तो भोजन नहीं ग्रहण करता है। अब उनको तो सब प्रत्यक्ष स्पष्ट दिख रही है ना सब चीजें केवल ज्ञान में, कैसे आहार ग्रहण करेंगे। तो इत्यादि विरुद्धता भाषित होती है। तथा वे कहते हैं आहार ग्रहण करते हैं परंतु किसी को दिखाई नहीं देता, वो कर लेते हैं जादू से ही, किसी को दिखता नहीं है। सो आहार ग्रहण को निंदे जाना, तब उसका न देखना अतिशय में लिखा है। सो उनके निंदे बना तो रहा ही ना, यानी आहार करना अच्छा नहीं बात होगी, तभी तो आप छुपके कर रहे हो, किसी को दिखाई नहीं देता। अच्छी चीज होती तो सबको दिखनी चाहिए थी ना। आहार कर रहे हैं और किसी को दिखाई नहीं देता, इसका मतलब है आहार करना अच्छी बात नहीं है, तभी तो वो अतिशय बता दिया उसको जादू है। वो आहार करते भी है, किसी को दिखाई भी नहीं देता, तो भी अंदर तो उनके निंदेपना ये रहा ही ना कि गलत चीज उनके है। आहार करने रूप जो दोष है वो उनके है, क्योंकि दोष है तभी तो वो उसमें छुपा मतलब गुप्तपना हो रहा है। सो आहार ग्रहण को निंदे जाना, तब उसका न देखना अतिशय में लिखा है। सो उनके निंदे बना तो रहा, और दूसरे नहीं देखते हैं तो क्या हुआ। ऐसे अनेक प्रकार विरुद्धता उत्पन्न होती है। दूसरे नहीं देख पा रहे तो क्या हुआ, उनके वो दोष तो है ही ना। अब किसी को नहीं दिखता हो उससे क्या मतलब है, अंदर से तो उनके वो निर्दोषपना नहीं रहा। तथा अन्य अविवेकता की बातें सुनो, जो कैसे लिख रहे हैं बिल्कुल जैसे बोल रहे हो, और सुनो और कैसी कैसी बातें उनकी अविवेकपूर्ण। केवली के निहार कहते हैं, रोगाधिक हुए कहते हैं, मतलब भगवान के, केवली भगवान के निहार मलमूत्रादि ऐसा कहते हैं।
अब ये तो अपने महापुरुषों में गृहस्थ अवस्था में ही निहार नहीं होता, भोग भूमि के जीवों के निहार नहीं होता, और आप समर क्षण में विराजमान साक्षात अरहंत परमात्मा के केवली भगवान के कह रहे उनके मलमूत्र की बाधा होती है और रोगाधिक हुए कहते हैं। और कौन सा रोग हुआ देखो आगे कहते हैं किसी ने तेजोलेशिया छोड़ी, उससे वर्धमान स्वामी के पैठूंगा का यानी पेचिस का रोग हुआ, उससे बहुत बार निहार होने लगा। किसी ने कोई तेजोलेशिया मतलब कोई चीज ये यानी कुछ इस तरह की छोड़ी कि उससे उनके पैठूंगा का यानी पेचिस उसका रोग हो गया और बहुत यानी लूज मोशन हो गए, सीधी अपनी भाषा में कहे तो बहुत बार निहार होने लगा। महावीर भगवान के संवत्सरण में किसी ने कुछ ऐसा किया जिससे कि उनके दस्त लग गए, लूज मोशन हो गया। यदि तीर्थंकर केवली के भी ऐसे कर्म का उदय रहा और अतिशय नहीं हुआ तो इंद्रादि द्वारा पूज्यपना कैसे शोभा देगा। वे अरहंत भगवान के ऐसे हो कि उनके ऐसे दस्त लग जाएं और फिर उनको वही समस्या कि जैसे भोजन के लिए उठ के जाना पड़ रहा है, वैसे फिर संवत्सरण में कैसी व्यवस्था करते होंगे वो। क्या जैसे भोजन तो आपने कह दिया वहीं बैठे बैठे जादू से कर लेते हैं, फिर वो निहार भी वहीं बैठे बैठे जादू से कर लेते हैं। कैसे मतलब कितना मतलब अविवेकपूर्ण बातें हैं। कैसे अपने तो समाव शरण में टॉयलेट्स बनाने पड़ेंगे। समाव शरण में तो साधारण मनुष्यों को भी भूख प्यास नींद रोग ये यानी निहार की ये बाधाएं नहीं होती। हम जैसे भी जाएंगे ना तो भूख नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी, थकान नहीं होगी और ये कोई मलमूत्र आदि की बाधा नहीं होगी साधारण व्यक्ति कोई। और आप भगवान को कह रहे हो कि भूख भी लग रही है और फिर अब कहेंगे आगे थोड़ा फिर एक नया ये भी चला देंगे कि फिर उनको नींद भी आती है, फिर थक भी जाते हैं बैठे बैठे, आराम भी करते होंगे। कैसी अविवेकपूर्ण बातें हैं। तथा निहार कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कोई संभावित बातें नहीं है। तथा जिस प्रकार रागाधिक युक्त छद्मस्त की क्रिया होती है उसी प्रकार केवली के क्रिया ठहराते हैं। जैसे छद्मस्त की जो क्रियाएं हुई, जैसे अपनी रूटीन लाइफ है वैसे उनकी रूटीन लाइफ हो गई, फिर अंतर ही क्या हुआ भगवान में। तो कुछ तो अंतर होना चाहिए ना, थोड़ा सा बड़ा पद हुआ, शलाका पुरुष हुए तो ही डिफरेंस है कि उनके वृद्धावस्था नहीं आती है, उनके निहार नहीं होता है, उनका शरीर वज्र ऋषभ नाराज सहनन होता है। तो वज्र ऋषभ नाराज सहनन वैसे भी वज्र का शरीर है, भोजन करो मत करो उनके फर्क नहीं पड़ता है ऐसा शरीर में। तो ये कुछ तो स्पेशलिटी जन्म से ही है। और आप वहां समर्षण में विराजमान तीर्थंकर परमात्मा के लिए इस तरह के अवर्णवाद ऐसी बातें कहते हैं। वर्धमान स्वामी के उपदेश में हे गौतम ऐसा बारंबार कहना ठहराते हैं, परंतु उनके तो अपने काल में सहज दिव्य ध्वनि होती है, वहां सर्व को उपदेश होता है। गौतम को संबोधन किस प्रकार बनता है। ऐसे भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है तो हे गौतम ऐसा कहते हैं, वो उपदेश हो रहा है और हे गौतम, तो ऐसा नहीं होता। भगवान का उपदेश सबके लिए, अकेले गौतम स्वामी के लिए नहीं है कि वो हे गौतम करके कहें। और वो तो शब्द ऐसे होते ही नहीं हो, तो निरक्षरी कहें अनक्षरी कहें कि ओंकार में ही कहें, उसमें अन्य कोई इस तरह के शब्द और अक्षर होते ही नहीं है। वो तो हर जीव को अपने अपने कर्ण में अपनी अपनी योग्यता के अनुसार वो भाषा परिणमित होती है। परंतु उनके तो अपने काल में सहज दिव्य ध्वनि होती है, वहां सर्व को उपदेश होता है। गौतम को संबोधन किस प्रकार बनता है तथा केवली के नमस्कार आदि क्रिया ठहराते हैं, परंतु अनुराग बिना वंदना संभव नहीं है। तथा गुणाधिक को वंदना संभव है, परंतु उनसे कोई गुणाधिक रहा नहीं, सो कैसे बनती है। और क्या कहते हैं कि केवली भगवान नमस्कार करते हैं। अभी एक और सुनो, ये इस बात का उल्लेख यानी गुरुदेव तो जहां अगर इन चीजों पे गुरुदेव के प्रवचन अपन देखें तो वो तो वहीं से आए थे ना, तो और वहां के भी पूरा अध्ययन था उनको, तभी तो सच झूठ का निर्णय कर सके कि क्या क्या है। तो उनको तो फिर बहुत खोलते हैं वो इस चीज को, और ये बात उनको वहां बहुत खटकी थी
ये जो चीज थी, ये वहां ये चलता था कि यानी गुरु बन जाए भगवान, और नहीं सॉरी, चेला जो शिष्य है वो तो बन जाए भगवान, और गुरु अभी गुरु ही है, वो भगवान नहीं बने तो भी वो शिष्य है ना, अपने जो गुरु है, शिष्य तो भगवान बन गया तो भी वो भगवान वाला जो शिष्य है वो भी उनको नमस्कार करेगा, ऐसा वहां पर आता है। तो ऐसा तो संभव नहीं है। ये कह रहे हैं केवली के नमस्कार आदि क्रिया ठहराते हैं, तो वो उनको नमस्कार कब करेंगे कि अनुराग बिना वंदना संभव नहीं है। हम किसी को वंदना करेंगे, नमस्कार करेंगे तो अंदर राग होगा। ये जो क्रियाएं हैं बाहर की, ये राग वाली क्रियाएं हैं। अब आप केवली भी कह रहे हो, भगवान भी कह रहे हो, और उनकी इस तरह की क्रिया, तो उनके राग सिद्ध हो गया। तथा गुणाधिक को वंदना संभव है, अपने से गुणों में अधिक हो उसको वंदना की जाती है। अब आप तो हो गए भगवान, सर्वोत्कृष्ट तो खुद हैं, उनसे ऊंचा कौन है जिसकी वंदना करें, परंतु उनसे कोई गुणाधिक रहा नहीं है, सो कैसे बनती है। ये तो लोक व्यवहार अपने में चलता है कि शिष्य है ऊंचे पद पे पहुंच जाए, आईएएस बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, फिर उनको उनके गुरु मिल जाए। वो गुरु अभी तक भी टीचर ही हैं, पढ़ा ही रहे हैं, तो भी वो उनको नमस्कार आदि करे। तो ये तो रागी जीवों में ऐसा बनता है। वो तो वीतरागी हो गए हैं, अब उनको राग भी नहीं है और उनसे उच्च भी कोई रहा नहीं है, तो ये ऐसा समझ में नहीं आता है। तथा हाट में समर्षण उतरा कहते हैं, हाट में ही समर्षण उतर गया, हाट मतलब बाजार में। सो इंद्रकृत समर्षण हाट में किस प्रकार रहेगा, वो समर्षण इंद्र के द्वारा बनाया गया है, वो ऐसा बाजार में हाट में कैसे रहेगा। इतनी रचना का समावेश वहां कैसे होगा, तथा हाट में किस लिए रहें। क्या इंद्र हाट जैसी रचना करने में भी समर्थ नहीं है जिससे हाट का आश्रय लेना पड़े। क्या मतलब वहां जाके जगह मिली उसको बनाने की, उसको और कोई इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि वो और कहीं जाके उसको जगह मिल जाए। समर्षण तो आकाश में ही लगते हैं, इतनी जगह जमीन पे कहाँ मिलती है। और जमीन पे समर्षण लग जाए तो सारा समझ लीजिए मार्ग अवरुद्ध हो। और वैसे भी अरहंत होते ही पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर वो पहुंच जाते हैं, उनकी स्थान वो जमीन पे नहीं आते, अरहंत होने के बाद जमीन पे नहीं आते। अब उनका स्थान ही 5000 धनुष ऊपर है, तो समर्षण नीचे कहाँ बनाएंगे, वहीं तो बनेगा जहां वो है। भगवान जहां विराजमान है उन्हीं के चारों तरफ समर्षण बनता है। ऐसे नहीं है समर्षण इधर बनाया भगवान जी आप आ जाओ इधर, ऐसा नहीं होता है। विहार भी होता है तो भगवान विहार करके जहां स्थिर होते हैं फिर वहां तुरंत, वो तो जादू है देवों के पास, तो तुरंत चुटकियों में बना देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि पहले से समर्षण कहीं बना हुआ था, राजगिरी से विहार किया और सोनागिरी आया, तो सोनागिरी में पहले से था इसलिए आया सोनागिरी की यहाँ समर्षण बना हुआ था, ऐसा नहीं। वहां से विहार किया और सोनागिरी पे जाके रुके तो जहां जाके स्थिर हो गए। वो भी उनके बुद्धि पूर्वक तो है नहीं, कल परसों भी अपन ने बात की थी कि उनकी इच्छा पूर्वक तो ये क्रियाएं होती नहीं है, ऑटोमेटिक ही उनके जैसा रुकना होता है, तो वो जहां रुक जाते हैं वहीं वो समर्षण की रचना हो जाती है। बस ये पैराग्राफ पूरा कर देते हैं फिर। तथा कहते हैं केवली उपदेश देने को गए, सो घर जाकर उपदेश देना अतिराग से होता है, और वह मुनि के भी संभव नहीं है, तो केवली के कैसे होगा। अब इस तरह की कोई कथा आती होगी कि केवली भगवान ही, उनके अनंत भगवान ही कहीं किसी के घर गए उपदेश देने, तो ऐसा तो अतिरागी होता है ना, तभी होता है। अपने में सामान्य विद्वान भी होते हैं ना, तो अब किसी से बहुत अधिक प्रेम हो तो घर जाके अलग से इस तरह का कोई कहे, नहीं तो सामान्य सभा में कॉमन चल रहा है तो ठीक है, वरना ऐसे नहीं कि किसी घर घर जा जाके अपन कहें किसी को, या घर जाके उपदेश दें। तो ये तो, और मुनि के भी नहीं होता है, मुनिराज भी ऐसे किसी के उपदेश देने के लिए खुद नहीं जाते घर। मुनिराज तो वहां जंगल में कहीं भी जहां भी विराजमान है तो पब्लिक आती है तो वहां उपदेश दे देते हैं, ऐसा नहीं कि उसको उपदेश देने किसी के घर जा रहे हैं। तो वो तो मुनि के भी संभव नहीं है, केवली के कैसे होगा। इसी प्रकार वहां अनेक विपरीतता प्ररूपित करते हैं। केवली शुद्ध केवल ज्ञान दर्शन में रागादि रहित हुए हैं,
उनके आघातियों के उदय से संभवित क्रिया कोई होती है, परंतु उनके मोहादि का अभाव हुआ है, इसलिए उपयोग जुड़ने से जो क्रिया हो सकती है वह संभव नहीं है। देखो दोनों बातें बता दी, कौन सी क्रिया उनके हो सकती है और कौन सी उनके नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो आघातिया कर्मों के उदय से जो क्रियाएं पॉसिबल है, जैसे कि विहार होना, दिव्य ध्वनि खिरना, ये आघातिया कर्म के उदय से हो सकती है। योग के उदय से और नाम कर्म के उदय से ये क्रियाएं हो सकती है। शरीर टिका हुआ है वो पॉसिबल है, लेकिन ये आहार लेना, किसी को उपदेश देना और जो बातें हैं ये बिना राग के संभव नहीं है। उपयोग जुड़ेगा उसमें, बिना उपयोग जुड़े अपन कर नहीं सकते। अपने को ऐसे लगता है अपन 2-4 काम एक साथ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भोजन भी कर रहे हैं, कुछ सुन भी रहे हैं, कुछ और भी काम कर रहे हैं, लेकिन जब अपन बाइट रख रहे हैं, मुंह में खा रहे हैं, उस समय उपयोग उधर है। उपयोग का जुड़ान और साथ में राग तो है ही ये सब काम करने का, तो ऐसे वो काम नहीं हो सकता है। पाप प्रकृतियों का अनुभाग अत्यंत मंद हुआ है, ऐसा मंद अनुभाग अन्य किसी के नहीं है, इसलिए अन्य जीवों के पाप के उदय से जो क्रिया होती देखी जाती है वह केवली के नहीं होती। अन्य सामान्य जीवों के जो पाप के उदय से होती है, केवली भगवान के पाप का उदय बिल्कुल नहीं रहा। असाता का उदय कहा, असाता पाप है, वो बता दिया ना, वो लवण समुद्र में एक दाने जैसा है, तो वो कोई गिनने योग्य नहीं है। इसलिए उनके इस तरह का कोई पाप का उदय रहा नहीं है। तो अन्य जीवों के जैसी पाप के उदय में जो क्रियाएं होती हैं, ये भोजन करना, निहार करना और इस तरह की जो क्रियाएं हैं, ये सब पाप के उदय से होती हैं। पुण्य के उदय वालों के शरीर की शिथिलता होना, ये सब पुण्य के उदय वालों की क्रियाएं नहीं होती हैं। अभी तो इसमें ये और जो पीछे बात आई थी ना कि उनको पेचिश का रोग हो गया था, तो उसका उपचार क्या बताया था? उपचार ये बताया था कि वो मांस खाओ, कौवे का मांस, और वो उन्होंने खाया, तब जाके उनका रोग ठीक हुआ है। ऐसी तक बात करते हैं। अब मतलब मांस खाना और वो भी वैसे ही वो निषेध है, और यहाँ केवली भगवान ने वो खाया। कितना अवर्णवाद है, कितना मतलब किस तरह का अवर्णवाद है। अब कैसे उनको जैन कहें? जैनों के उनके आगे नाम के आगे जैन लिखा है। इस प्रकार केवली भगवान के सामान्य मनुष्य जैसी क्रिया का सद्भाव कहकर देव के स्वरूप को अन्यथा प्ररूपित करते हैं। केवली भगवान को भी सामान्य मनुष्य बना दिया, इसलिए वो देव का स्वरूप, देव का मतलब वितरागी सर्वज्ञ अनंत भगवान, उनकी सही बात है। तो ये इस तरह से वो अन्यथा स्वरूप प्ररूपित करते हैं। तो इस तरह की, यानी ये तर्क अपने को रहे, इस तरह के भ्रम में अपन नहीं आ जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे समझते हैं ना, ये भाई जैन ही तो है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कभी कभी। मैं छोटी थी, स्कूल से टूर गया उदयपुर साइड, तो तब भी मंदिर वगैरह जाने का ये सब नियम ऐसे था ही। तो मैम से कहा भाई मंदिर, तो हम जहाँ रुके थे, हमारा स्कूल भी श्वेतांबर ही था, तो जहाँ रुके थे वो श्वेतांबरों का ही था, वहां उनका मंदिर भी था। बोले यही मंदिर है और तुम सोच लो सामने कि वो तुम्हारे भगवान विराजमान है, यहीं कर लो पूजा पाठ, जो भी करना है तुमको। अब ऐसे करके बहला दिया। इतनी वो भी नहीं थी समझ, पर बस ऐसा मंदिर जाने का यूं था कि हाँ भाई वो तो है ही, सेम ही तो है, बस ये थोड़ी सी वो आंख वाँख पे वो लगा है, तो ऐसे सोच लो ये नहीं है, भगवान तो वही है भाई, ऐसे तो मूर्ति वैसी ही होती है ना। तो ऐसा करके वो भी सेम है और जैन नाम से भ्रम में आ जाते हैं। लेकिन कितनी मिथ्या मान्यताएं हैं ऐसी। ये तो अपने ग्रंथ में जितना सा लिखा है उतना सा अपने को पता है, उनके पढ़ें तो कुछ समझ में आए कि कहाँ कहाँ इस तरह की विपरीतताएं चल रही हैं। अभी आगे और है गुरु का अन्यथा स्वरूप, फिर धर्म का अन्यथा स्वरूप। अभी चलेगा ये प्रकरण काफी है, आगे करेंगे कल चर्चा। फिर अभी यहीं पूरा कर। कर्माहार।
नर्तन विदारन मरण मारन मलिन भाव विलोक के दुर्गंधमय मल मूत्रमय नरकादि थल अवलोक के जिनके न उपजे जुगुप्सा समभाव महल मसान में वे श्रेयस कर श्री श्रेयांस विचरे ध्यान।